हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये हम अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि इवेंट और ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। आपने यहाँ पर इवेंट और ट्रांजैक्शन के लफ्ज़ी मतलब में नहीं जाना, या इवेंट का आपने लिटरल मीनिंग नहीं देखना कि इवेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन हो, कोई मौका हो, हम उसको इवेंट कह देते हैं कि जी इवेंट हो रहा है, कोई सेलिब्रेशंस हो रही हैं। यहाँ पे वो नहीं है। आपने अगर अकाउंटिंग के स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखे हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अब हम अकाउंटिंग में जितने भी डिस्कशन करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, किसी भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। तो यहाँ पे किसी भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंट या ट्रांजैक्शन क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, इवेंट की डेफिनेशन ये बिल्कुल फॉर्मेट इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर आपको पेपर में डेफिनेशन आती है तो आपने बिल्कुल इसी फॉर्मेट में उसे अटेम्प्ट करना है। उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इवेंट होता क्या है। स्टूडेंट्स, बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा होता है वो इवेंट होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर हमारी एक शू की एक शॉप है, जूते सेल करने की शॉप है, तो हम सुबह शॉप लेट ओपन करते हैं, ये एक इवेंट है। हम शॉप को देर से बंद करते हैं, ये भी एक इवेंट है। अगर हम हमारी शॉप में बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, चले जाते हैं, 10 में से 2 कस्टमर्स ख़रीदते हैं, 8 कस्टमर्स नहीं ख़रीदते, ये भी इवेंट है। अगर लाइट चली जाती है, ये भी इवेंट है। लाइट ठीक करने वाला आता है, ये भी इवेंट है। कुछ शूज़ जो हैं वो रैक से गिर जाते हैं, उनको दोबारा सेट किया जाता है, ये भी इवेंट है। कुछ शूज़ ख़त्म हो जाते हैं। यानी बिज़नेस में डेली की रूटीन में बहुत कुछ हो रहा होता है। तो बिज़नेस में जो कुछ भी हो रहा होता है हम उसको कह सकते हैं कि ये एक इवेंट हो रहा है। ठीक है। एनीथिंग दैट हैपन्स इन बिजनेस, बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, इवेंट है। द इवेंट में बी क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स। अब इवेंट की हम 2 टाइप्स बना सकते हैं। ये मैंने जितनी आपको एग्जांपल दी हैं आप इन एग्जांपल्स को ज़हन में रखें और इवेंट्स की 2 टाइप्स बना लें। इवेंट की 2 टाइप्स क्या होंगी, मॉनिटरी इवेंट्स और नॉन मॉनिटरी इवेंट्स। मॉनिटरी जैसे नाम से ही लग रहा है कि ऐसा इवेंट जिसका ताल्लुक मनी के साथ है, पैसे के साथ है, रुपए पैसे के साथ है। तो ऐसे इवेंट जिनमें पैसा शामिल है, जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, आ रहा है या जा रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो उसे हम मॉनिटरी इवेंट कह देंगे। और जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है उसे हम नॉन मॉनिटरी कह देंगे। जैसे शॉप को जल्दी खोलना या शॉप को देर से खोलना, इसमें कोई पैसा तो नहीं लग रहा, कोई पैसा आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, तो इसको हम नॉन मॉनिटरी इवेंट कह सकते हैं। हम जो शू रैक है वहाँ से शूज़ गिर गए, नॉन मॉनिटरी इवेंट है। बिजली चली गई, नॉन मॉनिटरी इवेंट है। हमने एक नया एम्प्लॉय रख लिया, नॉन मॉनिटरी इवेंट है। लेकिन कोई कस्टमर आता है, विंडो शॉपिंग करता है, नॉन मॉनिटरी इवेंट है। लेकिन कोई कस्टमर आके शू खरीद के ले जाता है, तो अब पैसे आए ना हमारे पास, जैसे ही वो शू खरीदेगा हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो उसको हम मॉनिटरी इवेंट कह सकते हैं। तो इवेंट के आप 2 टाइप्स बना लें, मॉनिटरी इवेंट्स और नॉन मॉनिटरी इवेंट्स। इवेंट्स विच आर रिलेटेड विद मनी आर नोन एज मॉनिटरी इवेंट्स, एंड इवेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद मनी आर नोन एज नॉन मॉनिटरी इवेंट्स। बिल्कुल सिंपल है कि एनीथिंग दैट हैपन इन बिजनेस इज इवेंट, और जिस इवेंट में पैसे हैं वो मॉनिटरी इवेंट है, जिसमें पैसे नहीं है वो नॉन मॉनिटरी इवेंट है। तो मॉनिटरी इवेंट आपको होप सो समझ आ गया होगा क्या है। अब ये जो मॉनिटरी इवेंट्स है ना बिजनेस में, इन्हीं को ट्रांजैक्शन बोला जाता है। यानी कि वो तमाम इवेंट्स आप अपने जेहन में ले आए जिन पे पैसा इन्वॉल्व है। जैसे हम नया माल ख़रीदें, ये इवेंट है, इसको ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं। हम माल बेचें यानी शूज़ बेचें तो वो भी ट्रांजैक्शन है, मॉनिटरी इवेंट है। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करें, मॉनिटरी इवेंट है, ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं। हम सैलरी पे करें, ट्रांजैक्शन है। हम रिपेयर चार्जेस पे करें, ट्रांजैक्शन है। हम जो हैं वो शूज़ बल्क में सेल कर देते हैं, ट्रांजैक्शन है। बल्क में ख़रीद लेते हैं, ट्रांजैक्शन है। तो वो तमाम चीज़ें जिनसे पैसा की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, पैसा आ रहा है जा रहा है, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब बिजनेस इवेंट विच कैन बी मैयर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एक ऐसा इवेंट जिसको पैसे में मैयर किया जा सकता है कि जी फ़लाँ इवेंट हुआ है और हम बता सकते हैं कि 50,000 का इवेंट हुआ है या 40,000 का इवेंट हुआ है या 10,000 का इवेंट हुआ है। यानी कि हमने ये चीज़ इतने की ख़रीदी, इतने की बेची, इतने का बिल लिया, इतने का दिया, सैलरी इतने की ली, इतने की दी। तो वो ऐसा इवेंट जिसको पैसों में मैयर किया जा सकता है, एंड विच मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन दोनों इवेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी इवेंट्स यानी कि ट्रांजैक्शंस को ही बिजनेस की बुक ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा किस जो नॉन मॉनिटरी इवेंट है उनको रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ
ट्रांजैक्शंस को हम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। बुक ऑफ अकाउंट्स वो बुक्स होती हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं या वो फाइल्स होती हैं जिनमें हमने अपना सारा हिसाब किताब रखा होता है। तो हिसाब किताब के बुक्स में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी शॉप जल्दी खोलना, देर से खोलना, विंडो शॉपिंग करना कस्टमर्स की, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती। रिकॉर्ड किया जाता है तो क्या, सेल, परचेज, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शंस की भी दो टाइप्स हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें नकद पैसे शामिल हैं, वो कैश ट्रांजैक्शन है। कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, कैश ट्रांजैक्शन। और अगर हमने ट्रांजैक्शन उधार पे किया है जिसमें पैसे अभी हमने बाद में देने हैं या बाद में पैसे लेने हैं, तो उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जाती है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया है तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके जितनी दफ़ा मर्जी चाहे देख सकते हैं। ये बिल्कुल आसान वर्डिंग में आपको समझा दी और बिल्कुल ईजी डेफिनेशंस दोनों की लिखी हुई हैं। अब हम आते हैं इनकी एक्टिविटी पर, जो कि आपको किसी भी तरह से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी देख लेते हैं, इससे पता चलेगा कि आपको इवेंट और ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन समझ भी आई है या बस ऊपर से गुजर गई है। देखिए जी, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इवेंट्स हमने बताना है कि कौन कौन से हैं। पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी पे दिया, इसका मतलब पैसे दिए होंगे, तो ये कौन सा इवेंट हो गया, मॉनिटरी इवेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर को हमने काम पे रखा है। देखिए, काम पे रखने से तो कोई पैसा नहीं लगा हमारा, ना ही पैसा आया ना पैसा गया, तो ये एक नॉन मॉनिटरी इवेंट है। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर परचेज, हमने चीज़ खरीदने के लिए एक ऑर्डर दे दिया, फ़ोन कॉल की और कहा भाई साहब ये इतने की चीज़ें हमें आप पहुंचा दें, तो हमने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया। देखिए, हमारा कोई पैसा नहीं लगा, अभी हमने कोई पैसे नहीं दिए, हम ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं, ऑर्डर डिले भी हो सकता है हम ऑर्डर लें ही ना बाद में। तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना एक नॉन मॉनिटरी इवेंट है। ऑर्डर जब आ जाएगा, पैसे दे देंगे, ऑर्डर ले लेंगे, तो मॉनिटरी इवेंट हो जाएगा। परचेज मोटर व्हीकल फॉर पेइंग कैश, हमने मोटर व्हीकल खरीदी और कैश दे दिया, तो ये मॉनिटरी इवेंट है। कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से भाईजान पैसा आया तो इसका मतलब ये मॉनिटरी इवेंट है। रिसीट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, बैंक से जब लोन लेते हैं तो शाबाश नहीं मिलती, पैसे मिलते हैं, तो ये भी मॉनिटरी इवेंट है। ठीक है, आप बताना है कि जी बताओ इसमें से कौन सा इवेंट है, कौन सी ट्रांजैक्शन है। तो बिल्कुल सिंपल इज़ दैट कि जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो ट्रांजैक्शन है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बस इधर उधर की हवा में बातें हैं, तो वो इवेंट है। असलम स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000, असलम ने 50,000 रुपये के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो पैसा इन्वॉल्व हो गया, ये ट्रांजैक्शन है। असलम बाउट फर्नीचर 2,000 फॉर बिजनेस यूज़, 2,000 का उसने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है, पैसे दे के ही खरीदा होगा, तो ये भी ट्रांजैक्शन है। सबमिटेड अ टेंडर फॉर गुड्स वर्थ 10,000, टेंडर होता है जी अखबार में इश्तिहार देना या किसी भी जगह पे इश्तिहार देना कि हमें ये चीज़ें चाहिए, कौन कौन ये चीज़ें सेल कर सकता है। तो हम एक इनविटेशन दे रहे हैं, एक दावत दे रहे हैं लोगों को कि जी हम ये फ़लाँ चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, जो जो बेचना चाहता है आ जाए हमारे पास, आके हमें ऑफ़र दे दे, हमें जिसकी ऑफ़र पसंद आएगी हम उससे चीज़ ख़रीद लेंगे। तो बेसिकली ये एक बिज़नेस रिलेशनशिप का आगाज़ है, ये जस्ट एक इश्तिहार है, ऐड है। अभी लोग आएंगे, हम उनसे मिलेंगे, हम देखेंगे कौन सस्ती और अच्छी चीज़ दे रहा है, उसके साथ डील डन करेंगे, फिर चीज़ ख़रीदेंगे, उसको पैसे देंगे। तो जब हम ख़रीद के पैसे देंगे ना, वो ट्रांजैक्शन होगा। उससे पहले जो भी हो रहा है, कोई टेंडर हम दे रहे हैं, कोई मीटिंग हो रही है, कोई फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, ये सब के सब इवेंट्स हैं, ये ट्रांजैक्शन नहीं होते। अपॉइंटेड अ कैशियर, कैशियर को 20,000 सैलरी पर मंथ पे रखा है, इवेंट है, रखने से कुछ नहीं होता। पेड सैलरी टू कैशियर, कैशियर को सैलरी पे किया, पैसे पे किया, तो यह बन गई ट्रांजैक्शन। असलम टुक अवे गुड्स 500 फॉर बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़, असलम ने जो जो चीज़ें बेचता था ना वही अपने घर में ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले गया। तो बिज़नेस से कैश तो नहीं गया, लेकिन कैश की मालियत की चीज़ें तो चलेगी ना। ऐसे जैसे वो शूज़ है, कोई चप्पल है, वो अपने घर में इस्तेमाल के लिए लेगा, वो चप्पल बेच के पैसा तो आ सकता था, तो वो पैसा लेने के बजाय चप्पल ही ले गया, तो ये भी ट्रांजैक्शन है क्योंकि मालियत जा रही है। पेड सैलरी 5,000 टू सेलमैन, सैलरी पे किया, ट्रांजैक्शन है। असलम पेड रेंट फॉर हिज हाउस फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज, असलम ने अपने घर का रेंट दिया अपने ज़ाती पैसों से। तो भाई बिज़नेस की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ना बिज़नेस का रेंट दिया ना बिज़नेस के पैसे इस्तेमाल किए, तो बिज़नेस तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो बिज़नेस के लिए ये बिल्कुल एक इवेंट है, बिज़नेस के लिए कुछ भी नहीं है। हम साहब के घर बच्चा हो, आपके घर आपको खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ ट्रांजैक्शन उसे कहेंगे जिसमें बिजनेस के पैसे की कोई इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ठीक है जी, तो ये हमने इवेंट और ट्रांजैक्शन को डिटेल से पढ़ा विद एग्जांपल, होप्स आपको समझ आ गई होगी। ओके।